मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं, ज़माने से में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर कर आखिरी पंक्ति में जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो व्यक्ति शोषित है, वंचित है, जिसको आज शिक्षा से वंचित रखा गया, उसको भी एक आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई बुद्धिजीवी हो, कोई भी उद्योगपति, उसके बच्चे को समान शिक्षा दिलाने का काम है। संविधान बचाना, संविधान बचाना, वोट की ताकत बचानी है, तो आने वाले समय में हमें लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाकर इस देश में व्यवस्था परिवर्तन होगी। और जिस दिन देश में व्यवस्था परिवर्तन होगी, सत्ता परिवर्तन होगी, उसी दिन इस देश के अंदर आखिरी पंक्ति में बैठे हुए बच्चे को शिक्षा हो या नौकरियों में हो या आरक्षण में हो या विकास, मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं, ज़माने से हम नहीं। और श्री विजेंद्र यादव जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा कि वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। सम्मानित मंच पर विराजमान लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के अध्यक्ष, पद्मश्री से सम्मानित शोषित और वंचितों, किसानों और मजदूरों और सभी वर्ग को साथ लेकर चलने वाले और सभी के जीवन में परिवर्तन लाने वाले, संविधान बचाने वाले, इस देश के अंदर व्यवस्था को परिवर्तन करने वाले बड़े भाई जगदीश प्रसाद जी का मैं जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करता हूं, जिन्होंने आज देश की हालत को देखते हुए वो शोषित और वंचितों के हक अधिकार को दिलाने के लिए और इस देश में सत्ता परिवर्तन कर कर सबको हक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए जो सामाजिक न्याय पार्टी का जो गठन किया, उसके लिए मैं आज जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करता हूं। सम्मानित मंच पर विराजमान अतिथिगण और मंच के सामने विराजमान देश भर से आए हुए लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के क्रांतिकारी साथी, मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज जो देश के हालत हैं, आज़ादी के 75 वर्ष में इस देश के अंदर जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए और आज़ादी के 75 वर्ष में जो देश के मूल निवासियों ने, सभी जाति वर्ग के, बहुसंख्यक समाज के लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, सबसे ज़्यादा हक अधिकार उन्हीं का छीनने का काम 75 वर्ष में हुआ है। ये ताली बजाने की जरूरत नहीं है इस पर। और डॉक्टर जगदीश प्रसाद की ये पीड़ा है कि आज़ादी के 75 वर्ष में एक तरफ अमृतकाल चल रहा है, दूसरी तरफ हमारे लोगों के हक अधिकार को छीना जा रहा है। आज बाबा साहब के संविधान को तोड़ा जा रहा है और जो बाबा साहब ने संविधान के तहत हम लोगों को वोट की ताकत दी थी, उस वोट की ताकत को ईवीएम द्वारा खत्म किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आज देश को देखकर जो शोषित और वंचितों को आरक्षण के रूप में हक अधिकार मिला है, प्राइवेटाइजेशन लाकर उस आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज चारों तरफ अत्याचार, अन्याय हो रहा है। इसको देखते हुए डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जिसकी देश को और हम सब लोगों को आज सख्त जरूरत है। तो इसलिए आज हम सब लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए, जो आज देश की हालत है और जो वर्तमान में सत्ता में बैठी हुई सरकार है, वो लगातार
इस देश को बेचने का काम कर रही है, देश के लोगों का हक अधिकार छीनने का काम कर रही है। और आज पूरे देश में कोई विपक्ष में ऐसी पार्टी नहीं है जो आज सत्ता का मुकाबला कर सके। इसलिए कहीं ना कहीं अगर सामाजिक न्याय पार्टी अगर आने वाले समय में देश भर में अपने हक अधिकार के लिए और देश में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए अगर गांव-गांव शहर-शहर जाकर अगर आखिरी पंक्ति में बैठे हुए बच्चे को, व्यक्ति को, मातृशक्ति को जोड़कर और आगे लाने का काम करेगी तो आने वाले समय में जो विधानसभा लोकसभा चुनाव है उसमें हो सकता है सामाजिक न्याय पार्टी इस देश की सत्ता पर काबिज हो सके। और डॉक्टर जगदीश प्रसाद जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जिन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा हुआ है कि देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर आखिरी पंक्ति में जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो व्यक्ति शोषित है, वंचित है, जिसको आज शिक्षा से वंचित रखा गया, उसको भी एक IPS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई बुद्धिजीवी हो, कोई भी उद्योगपति, उसके बच्चे को समान शिक्षा दिलाने का काम हो या मजदूर या किसान की बात हो, सभी को संकल्प पत्र में इन्होंने सजोया है। अगर आप और हम सब लोग डॉक्टर जगदीश प्रसाद को साथ देकर और आने वाले समय में अगर परिवर्तन की तरफ चलेंगे तो जो 75 वर्ष से आपका हक अधिकार छीन रहा है, जो आप पर अत्याचार अन्याय हो रहा है, जो बाबा साहब के संविधान को तोड़ा जा रहा है, जो कहीं ना कहीं ED CBI का इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, अगर आपको अपना आरक्षण बचाना, संविधान बचाना, वोट की ताकत बचानी है तो आने वाले समय में हमें लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। तब जाकर इस देश में व्यवस्था परिवर्तन होगी। और जिस दिन देश में व्यवस्था परिवर्तन होगी, सत्ता परिवर्तन होगी, उसी दिन इस देश के अंदर आखिरी पंक्ति में बैठे हुए बच्चे को शिक्षा हो या नौकरियों में हो या आरक्षण में हो या विकास में हो, तो डॉक्टर साहब ने संकल्प पत्र में सभी चीज़ों को जोड़ा है। और मुझे विश्वास है इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अपना आखिरी जीवन का जब तक मेरा इस संसार में बचा है, मैं इस शोषित और वंचितों को हक अधिकार दिलाने के लिए पूरे देश में घूम घूम कर आने वाले समय में इस देश में व्यवस्था परिवर्तन कर इस देश की आखिरी पंक्ति में बैठे हुए बच्चे को इस देश के विकास की तरफ ले जाने का काम करेंगे। इसलिए मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं तन मन धन से जितना हो सकेगा हम आपके साथ खड़े होकर इसको मजबूत करने का काम करेंगे, आपको मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि आज देश की हालत ऐसी है कि आज हमें एक नए परिवर्तन की, नई पार्टी की ज़रूरत है। इसलिए आओ हम सब मिलकर इसको मजबूत करें, डॉक्टर साहब को मजबूत करें, ताकि देश को और संविधान को और वोट की ताकत से बचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।